तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स टॉक इंडिया में। क्या बंगाल में अकबरुद्दीन ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी डर गई है? यह सवाल इसीलिए खास है क्योंकि बीजेपी के साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में होने वाले 2021 के विधानसभा इलेक्शन लड़ने वाले हैं और ओवैसी के आने से ममता को भारी मात्रा में ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोट बैंक कटने का डर लग रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कभी कांग्रेस की बड़ी लीडर रही ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम की अपनी पार्टी बनाई थी। ममता ने जब पार्टी बनाई उस वक्त बंगाल में लेफ्ट पार्टीज वालों का कब्जा था। उन्हीं लेफ्ट वालों से जीतकर ममता ने अपनी सरकार बनाई थी। सेक्युलरिज्म के नाम पे ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों से डर जाया करती थी क्योंकि उनको लगता था कि बीजेपी वाले ये नारे सिर्फ उनको चिढ़ाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए लगा रहे हैं। साथ ही उनको अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी खुश करना था। पर जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन ही पूरी तरह से हिल गई क्योंकि लोकसभा में बीजेपी ने न सिर्फ ममता के गढ़ में सेंध लगाई बल्कि 2014 में जिस बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी उसी बंगाल में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 40.25% वोट के साथ 18 सीटें जीत ली। अब बीजेपी पहले से बंगाल में डेरा जमाए बैठी थी पर इस बार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। पहले ममता को लगता था कि 2021 की लड़ाई ममता वर्सेस मोदी होगी, लेकिन अब ममता वर्सेस मोदी वर्सेस ओवैसी हो गए। हालांकि ओवैसी बीजेपी जितनी ताकत तो नहीं रखते पर उनके आने से मुस्लिम वोट बैंक 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जबकि हिंदू वोट बैंक में बीजेपी ऑलरेडी बहुत बड़ी सेंध लगा चुकी है। 2019 में जब एमआईएम ने बंगाल में मीटिंग की थी तब से ही बंगाल में ओवैसी के पोस्टर लगने शुरू हो गए थे। कूच बिहार के वक्त ममता बनर्जी ने पहली बार ओवैसी के ऊपर हमला किया था। ममता ने उस वक्त कहा था कि जिस तरह हिंदुओं में कुछ लोग कट्टरपंथी है उसी तरह अल्पसंख्यक में भी कुछ लोग कट्टरपंथी है, लेकिन वो हैदराबाद में है, यहाँ नहीं। उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ आकर कह रहे हैं कि वो उनको सुरक्षा देंगे, लेकिन उनकी बातों में आना मत। ये बात ममता ने डायरेक्टली अकबरुद्दीन ओवैसी को टारगेट कर कर कही थी। ममता के स्टेटमेंट के 2 मतलब है। एक, ममता अपनी हिंदू विरोधी छवि को बदलना चाहती है और साथ ही ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोट टूटने का जो खतरा है ममता को, वो उससे बचना चाह रही है। हिंदू विरोधी छवि बदलने से भी ज्यादा ममता को मुस्लिम वोट बैंक टूटने का डर है क्योंकि ओवैसी हैदराबाद से निकलकर जिस जिस स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां छोटी बड़ी मात्रा में जीत रहे हैं। लेकिन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है क्योंकि ओवैसी की वजह से जबरदस्त ध्रुवीकरण होता है। हिंदू वोट बैंक बीजेपी को चला जाता है और मुस्लिम वोट बैंक हट जाता है सेक्युलर पार्टी और ओवैसी की पार्टी में, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। और इसीलिए ओवैसी को काउंटर करने के लिए ममता ने ओवैसी की पार्टी के बंगाल के प्रेसिडेंट शेख अनवर पाशा को अपनी पार्टी में मिला लिया और साथ ही छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेता को भी। लेकिन उस वक्त ओवैसी की पार्टी से यह बयान है कि पाशा वैसे ही 1 साल से इनएक्टिव थे और उनके जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 30% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले पश्चिम बंगाल में ओवैसी एंट्री करने वाले हैं। बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से ममता के साथ रहा है और इसी वजह से ममता ने लोकसभा के वक्त जय श्री राम के नारों का विरोध किया था। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष का यह कहना है कि मुस्लिम कट्टरवाद की राजनीति की शुरुआत ममता बनर्जी ने ही की थी। मुसलमानों के लिए अलग इमाम भत्ता, माजिम भत्ता, अलग से लोन, ये सब ममता ने ही शुरू किया था। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि मोदी और बीजेपी के नाम पर बंगाल में हिंदुओं का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में इतनी बड़ी जीत मिल गई। हिंदू वोट बैंक में बीजेपी ऑलरेडी बहुत बड़ी सेंध कर चुकी है और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध करने के लिए ओवैसी आ चुके हैं। एक तरफ अमित शाह और एक तरफ ओवैसी, इन दोनों की वजह से ममता बनर्जी अपने ही गढ़ में गिर गई है क्योंकि ओवैसी की तरह ही ममता भी काफी हद तक अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। ममता ने हर बार मुसलमानों का साथ इसलिए दिया ताकि वो उनको खुश कर सके, चाहे वो रोहिंग्याओं की बात हो, चाहे वो बांग्लादेशी मुसलमानों की बात हो या फिर एनआरसी और सीए की बात हो। अब लेफ्ट को तो खुद ममता बनर्जी ठिकाने लगा चुकी है और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुछ करने की हालत में ही नहीं है। दोस्तों, ममता को इस वजह से भी ओवैसी की एंट्री से डर लग रहा है कि बीजेपी और उसके साथ जुड़े हुए संगठन जानबूझकर इलेक्शन में ओवैसी को टारगेट करेंगे और ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे ताकि मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा ओवैसी के पास चला जाए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले।
क्योंकि देश की मीडिया ने ऑलरेडी अकबरुद्दीन ओवैसी को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों एक बात तो निश्चिंत है, बंगाल के विधानसभा इलेक्शन में इस बार भारी मात्रा में ध्रुवीकरण होगा और उसका सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।